जो हमारा बिलीफ होता है दैट वाज प्रोग्राम्ड डीप इनटू दैट कॉन्शियस। मनी के साथ भी हमें जो है एनर्जेटिक रिलेशनशिप पहले बनानी पड़ती है, वो क्रिएट करनी पड़ती है। वो एनर्जेटिक रिलेशनशिप मनी के साथ कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है इसको करने का? हाउ वी कैन मेक रिलेशनशिप विद मनी? वी कैन मेक रिलेशनशिप विद मनी बाय द वे ऑफ थॉट। वो अपने थॉट्स को मनी की तरफ अलाइन करते हुए अपने बिलीव्स को हमें चेंज करना होगा विद रेस्पेक्ट टू मनी। हमने उन चीजों को क्या मीनिंग दे रखा है, द मीनिंग विच वी हैव असाइन्ड टू इट, द चॉइसेस वी हैव मेड इन रिलेशनशिप विद मनी, द वे यू सीक्रेटली फील इन योर हार्ट इन योर माइंड अबाउट मनी। आप ऊपर से तो बोल रहे हो मनी बहुत अच्छा है, ये है, उससे हम शॉपिंग कर सकते हैं, हम घर खरीद सकते हैं, बट व्हाट इज योर सीक्रेट फीलिंग अबाउट मनी? बचपन से क्या आपके घर में कभी पैसे की वजह से आपके पेरेंट्स में लड़ाई हुई है? क्या आपकी फैमिली में आपने देखी है फाइटिंग्स विद रिस्पेक्ट टू मनी? क्या आपका एंसेस्ट्रल मनी के लिए आपके पापा और पापा की जो फैमिली है उसमें आपने लड़ाइयां देखी हैं? के लिए व्हाट यू एग्जैक्टली सीक्रेटली फील अबाउट मनी, दैट इज द कोर थिंग, कोर बिलीफ यू नीड टू वर्क ऑन. So once you will transform your relationship with money, you will have a more energetic relationship with money. जब वो क्रिएट हो जाएगा तो इवेंचुअली मनी के पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा आपके पास मैजिकली आने के लिए, एंड इट विल कम मैजिकली. इसमें कोई बात नहीं है, बिकॉज मैंने देखा है अपनी लाइफ में कैसे मैजिकली पॉप करके मनी आ जाता है, आपको पता भी नहीं होता वो कैसे आ गया, एंड यू आर लाइक व्हाट, ऐसा कैसे? So you need to align yourself with it. आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, अपने कॉन्शियसली अपने ऊपर वर्क करना होगा, अपनी मनी के संग रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए कॉन्शियसली वर्क करना होगा. जैसे कि हम एक हस्बैंड वाइफ एक पार्टनर में बोलते हैं ना कि हमें एक रिलेशनशिप को, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए हमें उस पर कॉन्शियसली काम करना होता है. इसी तरीके से हम अगर मनी के संग अपनी रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं तो हमें उस पर भी कॉन्शियसली वर्क करना होगा. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सो हाउ वी कैन क्रिएट मोर अलाइंड एंड पावरफुल रिलेशनशिप विद मनी, हम कैसे बना सकते हैं? सो व्हाट इज मनी एग्जैक्टली? इट इज ओनली अ मेजर ऑफ पेमेंट. मतलब हम कुछ लेते हैं और कुछ बाय करते हैं और हम उसके बदले में मनी दे देते हैं. दिस इज मनी इज अ मोड ऑफ पेमेंट. पहले बार्टर सिस्टम था कि मैंने आपके लिए काम किया, आपने मेरे लिए काम कर दिया, तो बार्टर सिस्टम हो गया. फिर उसके बाद कोई मेटल आया कि हमने मेटल दे दिया तो उसने मेरे लिए काम कर दिया. देन इट कम्स टू लाइक कि मैंने आपके लिए ये कर दिया, यू डिड दिस फॉर मी. इसके अलावा मनी की कोई और वैल्यू नहीं है. इट इज अ मेजर ऑफ पेमेंट, अ मोड ऑफ पेमेंट. इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है. सो इट डज नॉट हैव एनी ओपिनियंस ऑल्सो. मनी का कोई खुद का ओपिनियन नहीं होता है कि ये बंदा अच्छा है या ये बंदा बुरा है, कि ये रिच है कि ये पुअर है, कि इसके थॉट्स अच्छे हैं, कि ये अच्छा काम करता है कि ये बुरा काम करता है, कि मुझे इसके पास जाना चाहिए कि मुझे उसके पास जाना चाहिए. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो मनी की वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करेगा मनी उसके पास चला जाएगा. मनी के पास कोई पावर नहीं है कि वो डिसाइड करे कि मैं इसके पास जाऊंगा कि मैं उसके पास जाऊंगा. हम जो है मीनिंग दे देते हैं मनी को या किसी भी चीज को कि ऐसा है, ये चीज ऐसी है, हम जज करने लग जाते हैं. सो जैसे ही मीनिंग दिया वो बिलीफ बन गया, और जैसे ही वो बिलीफ बन जाता है वैसे हमारे संग होने लग जाता है. अंडरस्टैंड? लाइक जब हम छोटे होते हैं, व्हेन वी वर किड्स अराउंड 0 to 7 और 8, हमने बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियसली सीखी होती हैं अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने स्कूल से, अपनी सोसाइटी से जहाँ पे हम रह रहे हैं. एंड वी थिंक दैट दीज आर द रियलिटी, कि ऐसा ही है थ्रू आउट द प्लेस, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड. जो ये बोल रहे हैं ऐसा ही है. ओके, so some of the beliefs वो इतने stubborn हो जाते हैं कि we can never ask कि ऐसा क्यों. Because
I am now doing so many things. I've been to so many places, different places. कहीं पे कुछ बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं. कहाँ से वो चीज़ें आई हैं? It is about belief कि एक जगह के लोग एक पर्टिकुलर दिन के बारे में ऐसा सोचते हैं, दूसरे पर्टिकुलर लोग दूसरी जगह के बारे में और दूसरे दिन के बारे में ऐसा सोचते हैं. तो what? मतलब ये सिर्फ उनका बिलीफ है कि उन्होंने ऐसा सोचा है, उन्होंने ऐसा माना है, उनकी फैमिली में उन्होंने ऐसा देखा है, तो दे आर ऑल्सो डूइंग दिस इन द सेम मैनर. दैट सिटी के लोग जो हैं वो उस दिन पे कुछ और करते हैं, कुछ और मानते हैं. वो जो है उनकी सोसाइटी ने, उनकी फैमिली ने कुछ और सिखाया है उस चीज के बारे में. सो दीज आर बिलीव्स. दे बिलीव समथिंग एल्स, दे बिलीव समथिंग एल्स. ये कोई यूनिवर्स ने डिटरमाइन नहीं करा है कि इस दिन को ऐसा ही करना है और इस दिन को ऐसा ही होता है. एंड विद रिस्पेक्ट टू मनी ऑल्सो, कि मनी अच्छा है, कि मनी बुरा है, कि मनी किसी की हेल्प नहीं करता, कि मनी जो है गंदे लोगों के पास ही होता है, कि जो इंसान के पास पैसा आ जाता है वो खराब हो जाता है. ऐसा नहीं है. ये किसी किताब में, किसी पत्थर में, किसी चीज पे भगवान ने लिख के नहीं दिया है. जैसे कि अगर आप किसी फैमिली में देखें जहाँ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, सो दे थिंक एंड दे सी कि उन्होंने बचपन से, जब वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को देखते हुए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हुए बड़ा हुआ है, ही सी कि आपको रोज पूजा करनी चाहिए एंड ऐसा नहीं होगा तो फिर पूजा नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे तो आपके संग बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा. तो वो उसका बिलीफ बन जाता है. तो वो बड़े होते होते वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि अगर मैंने पूजा नहीं करी है तो फिर मेरा दिन खराब जाएगा, कि अगर मैंने ये काम नहीं करा है तो मेरा दिन खराब जाएगा. ओके. एंड अगर आप दूसरी फैमिली देखें, लाइक अगर आप किसी ऐसी फैमिली को देखें जहाँ पे मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा नॉर्मल है, मतलब जहाँ बच्चे ने बचपन से देखा है कि इट इज़ वेरी नॉर्मल कि अगर वो किसी को मार के उसकी सर वर काट के अगर घर पे लगा हुआ है, सो जब वो बच्चा इवेंचुअली बड़ा होगा तो उसके लिए दैट इज नॉर्मल. कि अगर उसके घर पे जो है किसी का सर नहीं पड़ा हुआ है, कटे हुआ, दैट इज कि ये बुरा है, सो आई नीड टू डू, मुझे मार धार करनी है, मुझे खून खराबा करना है, दैट इज नॉर्मल. तो व्हाट इज बिलीव? बिलीव वही होता है जो हम बनाते हैं, जो हमारी फैमिली सिखाती है, जो हमारी सोसाइटी सिखाती है, जहाँ हम रहते हैं वो चीज़ें. सो ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो वी कैन वर्क ऑन इट. ये एग्जाम्पल मैंने एक बुक से पढ़ा था, सो आई एम कोटिंग इट टू यू. उस बुक का नाम है साइको साइबरनेटिक्स. आई लिटरली रीड इट एंड रीड इट एंड इट लिटरली हैव अ लाइट बल्ब मोमेंट कि यस. सो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट? व्हाट मीनिंग वी हैव असाइन्ड टू मनी? हमने क्या मीनिंग उसे दे रखा है? This meaning, what we have assigned to the money is a part of the energy that हम लोग जो है we are sending to the universe. And जो हम universe को energy send करेंगे, universe will send that energy back to us. Okay? जो money आपके पास है is a direct reflection of your inner thoughts and your inner feelings. Okay? If you have consciously or unconsciously assigned a meaning to money जो कि negative है, जो कि बुरा है, so you are sending that signal to the universe and universe will respond to you with the same energy. Like अगर आपका माइंड में ये बिलीफ है कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, मतलब मनी की वजह से ही सारी लड़ाइयाँ होती हैं, सारे झगड़े होते हैं, सारी परेशानियाँ होती हैं. So universe will send only those situation to you when the money will come to you and you are having all those fights, all those ladai, all those झगड़ा into your life. Okay? And अगर आपके पास मनी नहीं आ रहा है तो सबकॉन्शियसली कहीं आपके दिमाग में, दिल में आपके पास है, आप चाहते तो है ढेर सारा मनी आए आपके पास, बट वो नहीं आ रहा है क्योंकि आपने खुद आपके दिमाग में बैठा रखा है कि अगर मेरे पास मनी आएगा तो मेरी जिंदगी में लड़ाई झगड़े सब शुरू हो जाएंगे. ओके. सो सबकॉन्शियसली इट इज नॉट कमिंग इनटू योर लाइफ. सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यू कैन चेंज द मीनिंग जो आपने मनी को दे रखा है, आप चेंज करो उसे.
अपने वाइब्रेशन को चेंज करो, मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू योर लाइफ. दिस इज द ओनली की. You need to change your meaning, you have to change your beliefs, you have to change the vibrations you are vibrating, and the money will start flowing into your life.